हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे जो आपका रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, इसके चौथे भाग को। पहले भाग में हम लोगों ने बात किया था धातु के भौतिक गुणों को, दूसरे भाग में हम लोगों ने धातु के रासायनिक गुण को, और तीसरे पार्ट में जो हम लोगों ने अधातु के भौतिक गुणों को पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोगों को सारा चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणों के आधार पर अंतर भी पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, यानी कि तीसरे पार्ट में। जिन्होंने नहीं देखा है वो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख लीजिए। मैंने यहाँ पर बताया था कि धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर जो अंतर है ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये आपका बार बार आते रहता है। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे बच्चों चौथे पार्ट में किसके बारे में, अधातु के रासायनिक गुणों को, क्योंकि हम लोगों ने तीसरे पार्ट में क्या पढ़ लिया था, अधातु के भौतिक गुणों को जान लिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका बच्चों कि अधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो भी अधातुएं होती है ये ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। तो स्पेशली रूप से सबसे पहले आप लोगों को कुछ नॉलेज रखनी है बच्चों कि अधातु के बारे में, यानी कि नॉन मेटल। तो अधातु स्पेशली रूप से टोटल कितना है बच्चों इसकी संख्या, तो टोटल जो है लगभग आपका 22 है। कितनी संख्या है बच्चों, 22 है। अब इसमें से कितना है बच्चों, तो ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में भी यानी कि सॉलिड में भी पाया जाता है, गैस द्रव अवस्था यानी लिक्विड में भी, और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। तो सॉलिड अवस्था में स्पेशली रूप से कार्बन को जैसे ले लीजिए, गैस द्रव अवस्था में एक ही सिर्फ है बच्चों, वो आपका ब्रोमीन है। गैस अवस्था में ज़्यादातर गैस अवस्था में आपका जैसे हाइड्रोजन है, जैसे आपका क्लोरीन है, और भी बहुत सारे आते हैं। आयोडीन भी जो है बच्चों आपका इसी में आता है, मतलब कि आपका सॉलिड फॉर्म में आता है। ठीक है, तो स्पेशली रूप से क्या है आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, कार्बन को, ब्रोमीन को, क्लोरीन को, ठीक है, इन सारे को याद रखना है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आपका पूछा गया था बच्चों 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन में दिया था कार्बन, तो कौन अधातु वहाँ पर हो जाता बच्चों, आपका कार्बन वहाँ पर आपका ठीक हो जाता। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग बढ़ रहे हैं और रासायनिक गुण के, तो सबसे पहला है आपका अधातु का जो है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो कोई भी जो अधातु है बच्चों ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया करती है वो अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। यानी कि कोई भी अधातु ले लीजिए जैसे कार्बन, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा CO2, यानी कि ये कार्बन क्या है, अधातु है, और ये क्या हो गया, ऑक्साइड, तो अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा। इसी प्रकार से आपका जो है कुछ भी ले लीजिए आपको बच्चों, स्पेशली रूप से जैसे आपका सल्फर, तो सल्फर क्या बनाएगा, SO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से मतलब कि जो भी आपका अधातु होगा वो आपका क्या बनाएगा, अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा। और स्पेशली आप लोग को ये याद रखना है बच्चों, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति का होता है, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, किस नेचर के होते हैं, तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जबकि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशली रूप से कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को मिला रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराने से क्या बन जाता है, H2CO3, कार्बनिक एसिड जिसको बोलते हैं बच्चों आपका। और उसके बाद C और O2 को मिलकर के CO2 तो दोबारा यहाँ पर बनाया गया, और H2SO4 के साथ जब मिलाया गया तो बना H2CO3 प्लस SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला रिएक्शन है आपका जैसे सल्फर है बच्चों, सल्फर क्या है, एक आपका अधातु है, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके SO2 बना लिया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और यही सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका जल के साथ अभिक्रिया करता है, और जल के साथ अभिक्रिया करके H2SO3 बनाता है। ठीक है, H2SO3। दूसरा आपका जो है अधातु का जो गुण है बच्चों वो है आपका अधातु का हैलोजन से अभिक्रिया। आपको याद रखना है बच्चों, हैलोजन स्पेशली रूप से आपका क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन जो है तत्व हैलोजन ग्रुप से है। तो हैलोजन ग्रुप्स में जो स्पेशली रूप से आता है बच्चों आपका फ्लोरो यानी कि फ्लोरीन, उसके बाद आता है आपका बच्चों क्लोरो यानी कि Cl क्लोरीन, फ्लोरो ब्रोमो, उसके बाद आता है बच्चों आयोडो। ठीक है, इन चारों को याद रखना है, यानी कि F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन, इस तरह याद रखना है। इसका ट्रिक याद करने का क्या है बच्चों, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इस प्रकार से आप लोग 10 बार बोलिए अच्छी तरह से, आप लोग का जबान में बैठ जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग भूलने वाले नहीं है। ये किस इसमें आता है बच्चों, किस ग्रुप में आता है, तो ये हैलोजन ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में, हैलोजन ग्रुप में आता है। तो इसके साथ अभिक्रिया करती है कौन, अधातु, और अधातु हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके जो है अधात्विक हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है, अधात्विक हैलाइड। जिस प्रकार से अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बना रहा था, उसी प्रकार से अधातु हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक हैलाइड बनाता है। जैसे
ये फॉस्फोरस है P4। ये फॉस्फोरस क्या करता है, क्लोरीन किस में आता है बच्चों, आपका हेलोजन ग्रुप में आ जाता है। लिख लीजिए बच्चों, आप लोग को नोट कर लीजिए कॉपी में, हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, याद रख लिख लीजिए अपना नोट कॉपी में। तो यहाँ पर फ्लोरीन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये फॉस्फोरस किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है बच्चों, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, तो यहाँ पर बनाएगा आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर 3 आ रहा है बच्चों, मैंने आपको बताया था 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इस प्रकार से आता है। वो आपको नंबरिंग करने आ जाएगा बच्चों जब आप लोग कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो, ठीक है, इतना टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एक अधातु है। हाइड्रोजन क्या है, एक अधातु है। यह हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि अधात्विक हैलाइड बनाता है, यानी कि आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो किस में पाया जाता है, जो हमारी पेट में पाया जाता है, जो हमारी क्या करता है बच्चों, आपका पाचन शक्ति यानी कि अपच को यहाँ पर समाप्त करता है। HCl यानी कि ये स्पेशली रूप से एक अम्ल है, ठीक है। तो ये आपका आता है बच्चों कि सूत्र पूछा जाता है बार बार आपका ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो वहाँ ऑप्शन दे देगा HClH2SO4, दे देगा HNO3NaOH। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका HCl वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग मान लेंगे। उसके बाद आपका तीसरा गुण है बच्चों आपका रासायनिक गुण, किसके साथ, अधातु का रासायनिक अभिक्रिया जो है स्पेशली रूप से जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, कोई भी जो आपको याद रखना है बच्चों, कोई भी जो आपका अधातु है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, याद रहेगा आप लोगों को अच्छी तरह से। कोई भी जो आपका अधातु है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जबकि आप लोगों ने तीसरा पार्ट में पढ़ा था, कोई भी धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाता है बच्चों, वो आपका जो है हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जैसे अगर Na करेगा तो NaOH बनाएगा, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, जो किस गुण का होता है, जो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है और हाइड्रोजन गैस भी देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है, कोई भी जो अधातु है होता है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। उसके बाद चौथा आपका है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, पहला आप लोगों ने पढ़ लिया किसके साथ अभिक्रिया, तो पहला आपने जाना बच्चों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, दूसरा आपने जाना हैलोजन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, हैलोजन के साथ, तीसरा आपने जाना जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ, और चौथा आप लोग जान रहे हैं किसके साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो कोई भी जो अधातु होता है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक हाइड्राइड बनाता है। अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अधात्विक हाइड्राइड बनाता है। जैसे कोई भी एक ले लीजिए बच्चों, आपका सल्फर ही ले लेते हैं मान लीजिए, तो सल्फर किसके साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बनाएगा बच्चों, आपका सल्फर हाइड्राइड, यानी कि H2S बना लेगा, H2S, ठीक है, सल्फर हाइड्राइड। यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा बच्चों, जैसे यहाँ पर H है और यहाँ पर सल्फर है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों, 1, यही संयोजकता इसका 1 होता है, सल्फर का संयोजकता 2 होता है। तो इस प्रकार से जाता है बच्चों, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये 2 जो है इसके साथ लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, H2, और ये 1S के साथ लग जाएगा तो कितना होगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। उसी की तरह से यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, आपका नाइट्रोजन अभिक्रिया करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो बनाएगा नाइट्रोजन हाइड्राइड, ठीक है। क्या बनेगा बच्चों, नाइट्रोजन हाइड्राइड, जो क्या कहलाता है आपका अमोनिया कहलाता है। जल्दी लिख लीजिए अपना कॉपी में, जल्दी से लिख लीजिए बच्चों, अमोनिया का सूत्र कितना होता है, NH3 अमोनिया का ये सूत्र होता है आपका। अपना कॉपी में जल्दी से डाउनलोड अपना लिख लीजिए बच्चों आपका, नहीं तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग का। ये आपका हैवर विधि भी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, आपका हैवर विधि, इसी के द्वारा अपनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग स्पेशली रूप से अधातु का। हम लोगों ने धातु का रासायनिक गुण पढ़ लिया, और जो है हम लोगों ने अधातु का भी रासायनिक गुण पढ़ लिया। जिस प्रकार से हम लोगों ने धातु का भौतिक गुण और अधातु का भौतिक गुण पढ़ करके धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणों के आधार पर अंतर पढ़ा था, उसी प्रकार से हम लोग जो है धातु का रासायनिक गुण पढ़ लिए हैं और अधातु का रासायनिक गुण पढ़ लिए हैं। तो अब दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अंतर को भी अच्छी तरह से जान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा जाता है बच्चों। ये एक बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ लिया गया था, यानी कि 4 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। तो वहाँ पर स्पेशली रूप से 4 नंबर का पूछा गया था बच्चों, और नंबर कितना था आपका 4, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 में, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद लिखिए या फिर अंतर कीजिए। तो इस प्रकार से इस आंसर को अगर आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे, अगर आएगा दोबारा तो ये आपका जो है टोटल नंबर मिल जाएगा बच्चों, 4 नंबर का 4 मार्क्स का 4 मिल जाएगा, एक भी अंक का आपका
नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एक तरफ धातु दे देंगे आप लोग बच्चों, हमेशा इसी तरह से लिखने का प्रयास कीजिएगा, एक तरफ धातु एक तरफ अधातु, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से लिखते जाना है। और अगर दीर्घ प्रश्न आएगा बच्चों, कम से कम 4 अंतर लिखना है, कम से कम कितना अंतर लिखना है आपको 4। और अगर आपका 2 नंबरिया में पूछा जाएगा बच्चों तो 2 अंतर लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि हम भर देंगे अपने मन से, नहीं, अगर 2 नंबरिया में पूछा जाएगा तो 2 अंतर लिखना है, अगर 4 नंबरिया में पूछा जाएगा तो 4 अंतर लिखना है, यानी कि दीर्घ में पूछा जाएगा तो 4 अंतर, लघु में पूछा जाएगा तो 2 अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं धातु के परमाणु जो होते हैं क्या बनाते हैं बच्चों, वो आपका धनायन बनाते हैं। कोई भी धातु जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है बच्चों, दूसरे को दान कर देता है, दान कर देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, और दूसरा है आपका अवधातु। अवधातु के जो भी परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, आपका ऋण आयन बनाते हैं, यानी कि दूसरे से क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन को दान करना प्लस चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी धातु जो होगा वो आपका धन आयन बनाएगा, यानी कि पॉजिटिव आयन बनाएगा, और कोई भी अवधातु जो होगा आपका ऋण आयन बनाएगा, यानी कि नेगेटिव आयंस बनाएगा। दूसरा नंबर में है आपका धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, भास्मिक होते हैं। भास्मिक समझते हैं, भास्मिक मीन्स क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी कि आपका कड़वा होगा। कैसा होगा, कड़वा होगा, यानी कि आपका लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। किस लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। लेकिन वहीं पर जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति की होते हैं। जो क्या करेगा, अम्लीय प्रकृति का होगा तो कैसा होगा बच्चों, स्वाद में खट्टा होगा। कैसा होगा, खट्टा होगा, और खट्टा होगा तो ये क्या करेगा बच्चों, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। और यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है आपका, जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, और ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, NaOH, जो किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों क्षार तब होगा जब उसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप होगा। तो देखिए यहाँ पर OH कौन सा ग्रुप है बच्चों, हाइड्रोक्साइड है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये अम्लीय प्रकृति का है। देखिए CO2 H2O, ये मिलकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, H2CO3। देखिए यहाँ पर H आया, तो हम लोग जानते हैं अगर अम्ल में क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन उपस्थित हो, हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। किसी भी यौगिक में अगर हाइड्रोजन रहेगा तो स्पेशली रूप से है ना। तो ये हो गया पहला अंतर, ये दूसरा अंतर हो गया बच्चों आपका। तीसरा में है आपका धातुएं तनु अम्लों में घुलकर क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको आप लोग नोट कर लीजिए अपना, कि धातुएं जो है बच्चों तनु अम्लों में घुल करके कौन सी गैस मुक्त करती है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, उस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जानते हैं कि अवधातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, अवधातु जो है तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा बच्चों, और तनु अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करेगा। यहाँ आई थिंक मतलब कि अम्ल के साथ स्पेशली रूप से अभिक्रिया नहीं करेगा बच्चों। और धातु का जो ऑक्साइड है वो सिर्फ जल के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अपवाद में धातु में क्या है, साधारण अवस्था में कुछ धातुएं ऐसी नहीं करती है, यानी कि साधारण अवस्था में कुछ ऐसी धातुएं होती है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं उत्पन्न करती है, ये अपवाद में है बच्चों। लेकिन ज़्यादातर जो आपका धातुएं हैं वो जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। उसके बाद है आपका चौथा आपका अंतर है, धातुएं कैसी होती है, सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता है। यानी कि जो धातुएं जो है ऑलमोस्ट ज़्यादातर धातुएं ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन आप लोग जानते हैं जो बच्चों कि जो अवधातुएं जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अवधातुविक हाइड्राइड बनाता है, यानी कि सहसंयोजक हाइड्राइड बनाता है। जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे आपका नाइट्रोजन क्या है बच्चों, अवधातु है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। इसी तरह से फॉस्फोरस क्या है, अवधातु है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। उसी प्रकार से H क्या है बच्चों आपका, H जो है आपका HO, यानी कि ऑक्सीजन जो है बच्चों आपका क्या है, अधातु है, वो जो है H के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जल बना रहा है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड इस प्रकार से बना रहा है बच्चों। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। लास्ट पॉइंट है स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग अपना कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही VVI मार दीजिए आप लोग का। ये ऑब्जेक्टिव में आपका बार बार आते रहता है कि धातुएं क्या होते हैं, अपकारक ऑक्सीकारक दोनों या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है जो भी धातुएं होते हैं वो किस प्रकार का कार्य करता है, अवकारक का काम करता है। अवकारक यानी कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन अवधातुएं जो होती है वो किस प्रकार का कार्य करता है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है। किस प्रकार का कार्य करता है बच्चों, ऑक्सीकारक। लेकिन आप लोग को याद रखना है कार्बन एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीकारक का काम न करके अपकारक का काम करता है। किसका काम करता है, अपकारक का काम करता है। अपवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बहुत ही
ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बार बार जो है अपवाद को पूछा जाता है ताकि इसका गुण जो है सबसे अलग होता है इस प्रकार से। तो याद रहेगा आप लोगों को, धातुओं किस गुण का होता है, अवकारक, और अवधातुएं ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, स्पेशली रूप से ये सारा चीज़ हो जाएगा। तो इस पर यहाँ पर जो है बच्चों आप लोग को मैं बता देता हूँ इसका इंपॉर्टेंस। इस पाँचों प्रॉपर्टीज़, पाँचों अंतर को आप लोग को लिख लेना है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन के सामने यहाँ पर जो हेडिंग है इसके सामने लगा देना है 2018। ये आपका क्वेश्चन का पूछा गया था 2018। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अवधातु में अंतर लिखें। कितना नंबर का था, 4 नंबर का था बच्चों। इसलिए आप लोग को इसमें हल्के में नहीं लेना है, इसको अच्छी तरह से आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग नए हैं बच्चों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही डिटेल के साथ सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड का सारा प्रिपरेशन कराया जाएगा, सिलेबस समाप्त किया जाएगा बच्चों, और किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं होगी उस समय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।